जय हिंद, नमस्कार साथियों। अगर आप 2024 में अग्निवीर ट्रेडमैन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में आपको 8वीं पास 10वीं पास अग्निवीर ट्रेडमैन कैसे बने, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है फिलअप होना, ठीक है, यानी कब से फॉर्म भरा जाएगा, हम आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी अच्छे तरीके से देने वाले हैं और एग्ज़ाम सिलेबस भी आपको बताने वाले हैं। तो साथियों आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोटा सा सब्सक्राइब देख लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है। अगर आप 2024 में अग्निवीर बनना चाहते हैं तो आपको 8 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर देना है। आपका 2024 का अग्निवीर का भर्ती में फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है। 8 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक लेगा लास्ट डेट, तो आपको इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑनलाइन डेट। अब आगे जानकारी दे दूं कि कौन कौन भाई का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आधार कार्ड पे देख लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच है तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। साथियों एज इस बार यही रहेगा, ठीक है। तो आप एज कटअप देख लीजिए, ये मिला लीजिए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। साथियों अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपने तो देख लिया एज कटअप और फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसका। सबसे पहले बता दूं 10वीं पास का, तो 10वीं पास अगर आप अग्निवीर ट्रेडमैन बनना चाहते हैं तो आपका एज 17.5 से 21 वर्ष लिया जाता है। अगर आपका एज 17.5 से 21 वर्ष है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों इसका क्वालिफिकेशन कितना होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन बता दूं कि सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप सिंपल 10वीं पास हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल 10वीं पास में आपको जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में 33% नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है साथियों। ये हो गया आपका अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास। अगर आप 8वीं पास बनना चाहते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सारे इसका एज बात करते हैं 17.5 से 21 वर्ष, इसमें भी आपका एज लगेगा, ठीक है। 17.5 से 21 वर्ष इसमें एज लगेगा अग्निवीर ट्रेडमैन में। 17.5 से 21 वर्ष ये हो गया। और क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आप सिंपल 8वीं पास होना चाहिए। सिंपल 8वीं पास आप अग्निवीर ट्रेडमैन बन सकते हैं। इसका 2 पोस्ट आता है, ठीक है। 8वीं पास पे 2 पोस्ट आता है और 10वीं पास पे और भी आता है, ठीक है। ये हो गया। और 8वीं में आपका जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, यानी सब सब्जेक्ट में 33% नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन ट्रेडमैन के लिए, ठीक है। अगर आपके इतना है तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस बता दूं साथियों। अगर आप इसमें सिलेक्शन होना चाहते हैं तो इसमें किस प्रकार भर्ती होता है। तो सबसे पहले इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम होगा इसमें सबसे पहले, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। जो इतना कुछ में पास कर जाएगा उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद आपका लास्ट डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट हर चीज़ में मांगेगा लेकिन लास्ट में एक बार फिर से होता है, तो वो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ट्रेडमैन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे फिजिकल के ऊपर। बता दूं कि इसमें सबसे पहले आपका हाइट कितना होना चाहिए। तो साथियों बता दूं कि अलग अलग राज्य के हिसाब से इसमें हाइट लिया जाता है। अगर आप बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, हरियाणा से आते हैं और राजस्थान से, दिल्ली से आते हैं तो आपका इसमें 170 सेंटीमीटर हाइट लगेगा, ठीक है। अगर आप बिहार से आते हैं तो 169 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। इस हिसाब से हाइट लिया जाएगा और हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट लिया जाएगा। हाइट और एज के अकॉर्डिंग वेट लिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम बता दूं लगभग में तो 50 केजी आपका वजन होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका हाइट कंफर्म। अब इसका चेस्ट बता दूं मैं, तो चेस्ट की बात किया जाए साथियों तो चेस्ट यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। मिनिमम आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए आपका, और 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है, फुलना चाहिए। ये हो गया आपका हाइट बता दिया, उसका वेट बता दिया और चेस्ट बता दिया। अब बात करते हैं रनिंग का। रनिंग कितना होगा फिजिकल में बता दूं साथियों आपको। फिजिकल टेस्ट में, तो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा। 1600 मीटर का दौड़ होगा, जो कि आप लोग को पता भी होगा। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो भागों में होगा। तो अगर आपको ग्रुप 1 में आएंगे
तो ग्रुप 1 में आने के लिए आपको समय 5 मिनट 30 सेकंड से लेके 5 मिनट से 30 सेकंड से लेके और 5 मतलब साथियों आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आएंगे तो आप ग्रुप 1 में आएंगे, और ग्रुप 2 में 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप आएंगे तो ग्रुप 2 में आएंगे। ठीक है, अगर 5 मिनट 45 सेकंड के बाद आएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें दिया गया है ऐसे, लेकिन इससे भी हार्ड होता है कंपटीशन। ठीक है, ये हो गया आपको 5 मिनट 30 से लेके और 5 मिनट 30 का ग्रुप 1 में, आप 5:31 से लेके 5:45 तक ग्रुप 2 में। जब आप ग्रुप 1 में आएंगे तो फिजिकल में आपको 60 मार्क मिलेगा, अगर आप ग्रुप 2 में आएंगे तो 48 मार्क मिलेगा। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं पुलअप्स का। तो अगर आप 10 पुलअप्स लगाएंगे तो आपको 40 मार्क मिलेगा, 9 लगाएंगे तो 33, और 8 लगाएंगे तो 27, 7 लगाएंगे तो 21 और 6 लगाएंगे तो 16, जिसे बीम बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको इतना लगाना ही पड़ेगा, कम से कम 6 लगाना ही पड़ेगा। अगर 6 से कम लगाएंगे आप तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ये हो गया पुलअप्स का। ठीक है, पहले रनिंग होगा, उसके बाद पुलअप्स जिसे बीम कहते हैं आप लोग, उसके बाद आपको 9 फीट का जंप करवाया जाएगा। ठीक है, 9 फीट का जंप करवाया जाएगा, जो कि उसको क्वालिफाई करना होगा, उसका नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका जिग जैग बैलेंस चेक होगा, उसको भी आपको क्वालिफाई करना रहेगा, उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो फिजिकल में इतना ही कुछ होने वाला है। सबसे पहले 1600 मीटर का रनिंग होगा, जो कि 5 मिनट 30 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच आना है आपको। उसके बाद आपको इसमें नंबर दिया जाएगा इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप आएंगे। उसके बाद आपका पुलअप्स होगा, उसके बाद आप 9 फीट का जंप होगा, उसके बाद जिग जैग बैलेंस होगा, और ये इतना कुछ पास कर जाएंगे तो आप फिजिकल पास कर जाएंगे। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद आपका नॉर्मल नहीं मेडिकल होगा। ठीक है, नॉर्मल तो नहीं होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जो है सो आगे का प्रोसेस जारी होगा। ये हो गया आपका। अब इसमें बता दूं कि सिलेक्शन जब हो जाएगा आपका, तो सैलरी की बात किया जाए तो आपको पता होगा कि ये 4 साल के लिए है। तो 4 साल में आपको फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी दिया जाएगा, सेकंड ईयर में 33,000, 4 में 36,500 और थर्ड में था 36,500 और 4 में 40,000 तक जाएगा। ठीक है, जिसमें से कुछ कट भी जाएगा, इतना आपको मिलेगा, इस हिसाब से सैलरी मिलेगा, और इतना कट जाएगा। ठीक है, हर एक मंथली, और लास्ट में आपको दे दिया जाएगा जितना होगा। 11 लाख तक दिया जाता है, इसमें ऐसे लिखा अच्छा से नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इस हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 10.04 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, सैलरी का तो कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं आगे साथियों एनसीसी मार्क का, जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। साथियों, अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो आपको ट्रेडमैन के लिए 5 मार्क का छूट मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास बी का है तो 10 मार्क का, और अगर आपके पास सी का है तो 15 मार्क का। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में छूट मिलेगा, देख लीजिए। तो साथियों, आपको पता चल गया होगा फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में और एनसीसी मार्क के बारे में। ठीक है, अब आगे बता दूं कि आपको अब तैयारी शुरू कर देना है। आपको पता होगा कि 8 फरवरी 2 से 3 दिन के बाद आने वाला है, और आपका अप्रैल में एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा इसका कन्फर्म। ठीक है, तो इस पर मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम सिलेबस बता दूं कि इसमें आपको सेम जीडी जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको जीके का प्रश्न रहेगा, जो कि जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क का। ठीक है, अब जीएस की बात किया जाए तो जनरल साइंस, इसका 15 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क का। अब मैथ रहेगा आपको 15 क्वेश्चन 30 मार्क का, रीजनिंग रहेगा 5 क्वेश्चन 10 मार्क का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यही रहने वाला है। ठीक है, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाएगा आपको। सबसे पहले इसमें एग्जाम होगा, इसी का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आप अच्छा एक बुक ले लीजिए अग्निवीर ट्रेडमैन का। ठीक है, अगर आप जिस पे हैं 8वीं पास पे तो 8वीं पास पे लीजिए, 10वीं पास पे 10वीं पास पे, और तैयारी अब शुरू कर दीजिए। ठीक है, और ऑनलाइन करवा लीजिएगा। अब मैं बता दूं आगे कि टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपका 50 रहेगा 100 नंबर का। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 0.5 का रहेगा। ये हो गया, और एग्ज़ाम के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, और एग्ज़ाम आपका CBT होगा, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो डेट है वो 1 अप्रैल को रहने वाला है। तो आपको सब कुछ मैंने बता दिया इस वीडियो में। कुछ अगर छूट गया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और साथियों, बता दूं कि अब आप भी कब से तैयारी करना शुरू करेंगे, सोचना नहीं है। ठीक है,
और अब तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। 8 फरवरी से 21 मार्च तक फॉर्म अप्लाई होने वाला है, तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमें सपोर्ट भी कीजिएगा, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है।